सुखदेव जी कहते राजन, स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा तो चित्रलेखा से कहा है उषा ने कि मैंने स्वप्न में जो देखा है महादेव की आज्ञा थी कि वही मेरा पति होगा, जाओ उसे लेकर के आओ, जहां भी हो जैसे भी हो लेकर आओ। चित्रलेखा ने आज अपना स्वरूप बदला है और स्वरूप बदल करके गई भगवान के महलों में, सोते में ही आसन सहित चारपाई सहित उठा करके और रख दिया है उषा के महलों में। इतनी मंत्रों में शक्तियां हुआ करती थी प्यारे। और जैसे ही आसन सहित महलों में रखा, प्रातः काल होते ही अनिरुद्ध जी के नेत्र खुले तो अनिरुद्ध जी ने अपने सन्मुख एक स्त्री को देखा। अच्छा, उसी रात में अनिरुद्ध जी ने भी स्वप्न में उषा को देखा और ये आकाशवाणी हुई थी कि अनिरुद्ध जी जिसे तुम स्वप्न में देखोगे उसी सुंदरी से तुम्हारा पाणिग्रहण होगा, वो भी गंधर्व विवाह। अनिरुद्ध जी ने जैसे आंख खोली तो उषा को देखा, उषा ने नेत्र खोले तो सामने अनिरुद्ध जी को देखा। आज दोनों ने नारद जी को साक्षी मान करके और आज वहीं पर फेरे ले लिए, गंधर्व विवाह कर लिया, महलों में रहने लगा। एक दिन बाणासुर कहीं जा रहा था तो उसने महलों में किसी पुरुष की आवाज सुनी। इसने कन्या का भवन अलग बनवाया था, अलग रहती थी उषा। जिस समय बाणासुर ने तपस्या करी भूतनाथ भूतेश्वर भगवान शंकर की, तो इसने सहस्त्र भुजाएं मांगी, हमें 1000 भुजा दे दो। भगवान ने कहा जाओ एवं मस्त, सहस्त्र भुजाएं दे दी। अब जब बाणासुर को 1000 भुजाएं मिल गई तो ये भगवान से ही कहता है हमसे युद्ध करो, हमारे पांवों की खुजली मिटाओ। भगवान ने कहा हमने ही तुम्हें भुजाएं दी, हमसे ही खुजली मिटाओगे। एक पताका दे दी और कहा ये ध्वजा, ये झंडा ले जाओ और अपने पर लगा देना छत पर, और जिस दिन ये झुक जाए ध्वजा समझ लेना तेरे बाहों की खुजली मिटाने वाला आ गया। ये झंडा लेकर आया, इसने बेटी के भवन के ऊपर लगा दिया। आज अचानक से ये घूमता हुआ गया तो इसने उसको झुका हुआ देखा, एकदम थर 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 थर्राया, दौड़कर महलों में गया और जैसे ही अनिरुद्ध जी को देखा पकड़कर बंदी बना लिया, डाल दिया बंदी गृह में। 6 महीने हो गए, 6 महीने। नारद जी ने देखा, जय हो प्रभु, इतनो बड़ो परिवार होना चाहिए। 2-4 जेल में डरे, घर वालों को पता ही नहीं। अनिरुद्ध जी को 6 महीने हो गए जेल में और भगवान के कानों कान खबर तक नहीं। नारद जी के नारायण नारायण नारायण। नारद जी को आया, देखा, भगवान बोले कहो प्रभु कैसे आना हुआ। नारद जी बोले कितने दिन में प्रेजेंटी लगती है भ्रमण में? ए जी जितने मोड़ी मोड़ा है का छोरी छोरा, इनकी एब्सेंटी प्रेजेंटी लगती है कि नहीं? बोले हाँ हाँ कब लगती है? बोले लग जाती है 6-7 महीने में एक बार। बोले महाराज 6 महीना से एक तुम्हारो नाती कहाँ है बता? कहाँ है? बोले यहीं कहीं होंगे महलों में। नारद जी बोले पागल हो गए क्या? 6 महीना से जेल में पड़ो बेचारो, सोच रहे होगा बाप हमारे आएंगे, तो न बाप न बाबा सब ठाट में रह रहे। कौन सो नाती पड़े हो महाराज? बोले अनिरुद्ध जी। भगवान कृष्ण ने आज सेना को सजाया और लड़ने के लिए गए। जैसे बाणासुर ने देखा कन्हैया आ गए तो ये दौड़ कर गया अपने गुरु के पास, भोले बाबा के पास। आओ गुरु जी लड़ो हमारी तरफ से। आमने सामने आज भगवान भोले बाबा और भगवान ठाकुर जी। कन्हैया ने देखा, कहा बाबा लौट जाओ, कैलाश जाई में अच्छाई है, हम बहू लेके ही जाएंगे। भोले बाबा कहते हमारे शिष्य की बात है, मर जाऊंगा पर शिष्य को बिल्कुल हार स्वीकार नहीं करने दूंगा। भगवान बोले देख लो, ये युद्ध हमारा तुम्हारा है ना कि बाणासुर का, और तुम चाहते हो कि हमारा तुम्हारा युद्ध हो। भोले बाबा बोले तो फिर क्या करें बताओ? भगवान बोले तुम निकल जाओ, इसी में अच्छाई है। भोले बाबा बोले देखो एक काम करो, बाणासुर ना समझ पाए हम तुम्हें बताए, ऐसो बाण मारो कि सब सो जाए, ऐसे निद्रा वाला बाण मारो कि हमें भी नींद आ जाए, हम मूर्छित हो जाए, और जब हम सो जाएं तब कुछ भी करो हमें मतलब नहीं, और यदि मैं खड़ा रहा तो मैं लड़ने तो नहीं दूंगा। भगवान बोले वाह। भगवान श्री कृष्ण ने आज मारा बाण, और ऐसा बाण मारा कि सबको घोर निद्रा आ गई। जैसे निद्रा आई है आज भगवान श्री कृष्ण ने घमासान युद्ध किया बाणासुर से और इसकी सहस्त्र भुजाओं को काट करके 2 भुजाएं छोड़ी। उषा जो अंदर है, उषा को बुलाया। बाणासुर हाथ जोड़ करके खड़ा है और कहता है मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी ने गंधर्व विवाह कर लिया है, मुझे क्षमा कर दो। और आज बाणासुर ने बड़े सम्मान के साथ में बेटी का विवाह किया और विदा किया भगवान कृष्ण के साथ में।